Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Hub. This is Professor Amjad Bhatt. Dear students, आज हमारा टॉपिक है नाउन। आपको याद होगा इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको भेजी थी जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट थी, सिर्फ उसमें नाम थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बाकायदा तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन यानी इसम, वो क्या होता है। तो इसके बहुत सारे इसके पहलू हैं, बल्कि मैं इतने तवील लेक्चर में भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी रहती हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि फिर भी मैट्रिक और इंटर और बीएस लेवल तक जितनी आपको मालूमात की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचा दूँ। तो आगाज़ करते हैं नाउन। हम इसे चार मुख्तलिफ जावियों से नाउन के ऊपर रोशनी डालेंगे। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन, नंबर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर 3 नंबर और नंबर 4 जेंडर। अभी इसके अलावा फंक्शंस ऑफ नाउन और कंपाउंड नाउन जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं कर सका, उसे इंशाल्लाह किसी अलग वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। फिलहाल आप इस पे इत्तफाक कीजिए। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन है, तारीफ क्या है नाउन की। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। The name of a person, place और an idea is called a noun. Noun का मतलब होता है किसी जगह, चीज, शख्स या ख्याल का नाम। कुछ मिसालें लिखी हैं, असलम, अकरम, स्कूल, हॉस्पिटल, एंगर, लव, ऑनेस्टी, पॉवर्टी एटसेट्रा। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये हो गया नाउन। अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। तो लीजिए, नाउन की सबसे पहली किस्म है कॉमन नाउन। पहली किस्म है अ नाउन विच इज कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। यानी वो लफ्ज जो अपनी तरह के तमाम चीजों के लिए एक ही जैसा इस्तेमाल होता हो, सबके लिए एक हो, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, सिटी, बॉय, स्कूल। यानी किसी भी स्कूल को स्कूल ही कहेंगे, किसी भी शहर को सिटी ही कहेंगे, किसी भी लड़के को बॉय कहेंगे। यानी स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा लफ्ज जो अपने काइंड की तमाम चीज़ों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता हो, उसे कॉमन नाउन या उर्दू में इसको इसमें नकरा भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, अ नाउन विच इज कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स, सिटी, बॉय, स्कूल। जगह कम होने की वजह से कम मिसालें लिखी हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं। नंबर 2 पे है प्रॉपर नाउन। पहली किस्म कॉमन नाउन, दूसरी प्रॉपर नाउन। इसे उर्दू में इसमें मार्फा भी कहते हैं। एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जो किसी का मखसूस नाम होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए, कॉमन नाउन में हमने कहा सिटी, तो प्रॉपर नाउन में हमने कहा बूरे वाला। कॉमन नाउन में हमने कहा बॉय और प्रॉपर नाउन है असलम। यानी जब असलम कहेंगे तो इससे मुराद असलम ही होगा, लेकिन जब बॉय कहेंगे तो इससे मुराद कोई भी बॉय हो सकता है। इसी तरह से स्कूल की बजाय हमने यहाँ पे यूज किया द स्पिरिट स्कूल। यानी कॉमन नाउन अगर सिटी है तो प्रॉपर नाउन है बुरे वाला, कॉमन नाउन अगर बॉय है तो प्रॉपर नाउन है असलम, अगर कॉमन नाउन स्कूल है तो प्रॉपर नाउन है द स्पिरिट स्कूल एटसेट्रा। और भी मिसालें आप ऐसी सोच सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है कंक्रीट या मटेरियल नाउन। दो नाम होते हैं, कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। आप इसे इसमें मादा भी कहते हैं उर्दू में। द नेम्स ऑफ मटेरियल कंक्रीट थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। यानी ऐसी चीजें जो मटेरियल से बनती हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं। मसलन जितने भी कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुर्दनी हैं, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो भी सारी इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स जो होती हैं वो भी सारी मटेरियल थिंग्स होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये चंद एक इसकी मिसालें हो सकती हैं। यानी सादा लफ्जों में यूँ समझिए कि कंक्रीट या मटेरियल नाउन वो होता है जो फिजिकल चीज होती है, जिसको हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी चौथी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे इसमें मुजर्रद भी कहा जाता है उर्दू में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें मुजर्रद।
नेम्स ऑफ फीलिंग्स एंड सेंसेशंस, क्वालिटीज एंड स्टेट्स एटसेट्रा। यानी हमारी तमाम तर फीलिंग्स, सेंसेशन, एहसासात, क्वालिटीज और अहवाल, स्टेट्स, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये मटेरियल नाउन का क्वाइट ऑपोजिट होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीजें होती हैं उन्हें आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसमें तमाम तर फीलिंग्स और सेंसेशंस वगैरह आ जाती हैं। ठीक है जी। तो इसकी भी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। कुछ मिसालें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे काइंडनेस, लव, फीलिंग्स, चैरिटी, क्वालिटीज, स्टेट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद है जी कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें जमा। कलेक्टिव नाउन इसमें जमा, नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी इंसानों के या जानवरों के या अशिया के जो ग्रुप होते हैं जिनका नाम बज़ाहिर एक ही महसूस होता है लेकिन वो अंदर से पूरे ग्रुप होते हैं, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। यानी बज़ाहिर ये नाउन वाहद लगते हैं और दरअसल ये जमा होते हैं ज्यादा लोगों का या ज्यादा चीजों का या ज्यादा एनिमल्स का मजमुआ होते हैं। यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है जैसे कि आर्मी, तो आर्मी का मतलब कोई एक सिपाही नहीं है, कोई एक फौजी नहीं है। क्राउड, मजमा, क्राउड का मतलब कोई एक शख्स नहीं है। इसी तरह फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो इडियम भी होता है, प्रोवर्ब, सॉरी। तो फ्लॉक जो है ये होता है रेबर्ड। इसी तरह से इसमें भी ज़ाहिर है ज़्यादा एनिमल्स होंगे, क्राउड और आर्मी में ज़्यादा पीपल होंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। आगे जी काउंटेबल नाउन्स, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती 2, 4, 6, 8, 10 में की जा सकती है। काउंटेबल नाउन्स, द नेम्स ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी काउंटेड, फॉर एग्जांपल चेयर, बुक, वॉच, ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं। हम कह सकते हैं 4 कुर्सी हैं, 5 किताबें हैं, 6 घड़ी हैं, इनके साथ गिनती की जा सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में अनकाउंटेबल नाउन, नाकाबिले शुमार इसम कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ये हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। मसलन सैंड, साल्ट, शुगर, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड है रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं विच आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस। देखिए जिनमें एस या ईएस का इजाफा करके आप जमा बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर नाउन। जैसे रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी ईडी लगा के फॉर्म बन जाए, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जिनकी किसी अदर वे से बने वो इरेगुलर होते हैं। इसी तरह से रेगुलर नाउन्स हैं विच आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल बुक्स, बॉयज, ऑरेंजेस, एस या ईएस का इजाफा करके इनको जमा बनाया हुआ है। आगे देखिए इरेगुलर नाउन्स, ऐसे नाउन जिनकी जमा बनाने के लिए एस या ईएस का इजाफा करने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, इरेगुलर नाउन कहलाते हैं। विच आर मेड बाय अदर वेज, विच आर मेड प्लूरल, सॉरी, विच आर मेड प्लूरल बाय अदर वेज। पहले था रेगुलर नाउन्स थे विच आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस, लेकिन इरेगुलर नाउन्स क्या है? which are made plural by other ways, एस ई एस के इजाफे की बजाय और तरीकों से बनते हैं। जैसे आगे एग्जांपल लिखी हुई है लोव्स, नाइव्स, फीट, मेन, इनमें से कोई भी एस या ई एस का इजाफा करने से नहीं बना। लास्ट टाइप है हमारे पास, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पोजेसिव नाउन, यानी जो मलकियत जाहिर करते हैं, ऐसे नाउन जो मलकियत जाहिर करते हैं, यानी शोज पोजेशन। पोजेसिव नाउन शोज, possessive noun shows possession। किस तरह शो करते हैं? by apostrophe, apostrophe के इस्तेमाल से, जैसे असलम्स हाउस, जैसे अहमद्स बुक, जैसे अनीब्स साइकिल एटसेट्रा। मुख्तलिफ मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें आप किसी की मलकियत का इजहार करते हैं, वो भी apostrophe और s का इस्तेमाल करके, they are called possessive nouns। तो ये 10 किस्में एक दफा रिवाइंड कर लीजिए। कॉमन नाउन जो एक लफ्ज सबके लिए इस्तेमाल हो जाए, प्रॉपर नाउन जो एक किसी का स्पेसिफिक नेम हो, कंक्रीट नाउन जो चीजें आंखों से देखी जा सकती हैं, हमारे सामने फिजिकल शेप में होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिनको सिर्फ और सिर्फ फील किया जाता है, कलेक्टिव नाउन्स जो बज़ाहिर वाहद लगते हैं लेकिन दरअसल जमा होते हैं,
ज्यादा चीजों या ज्यादा लोगों को शो करते हैं। काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, रेगुलर नाउन्स जिनकी जमा एस या ईएस लगा के बनती है, और इरेगुलर नाउन्स जिनकी जमा एस या ईएस के अलावा किसी और तरीके से बनती है, और पोजेसिव नाउन जो कि मलकियत ज़ाहिर करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके। लीजिए दो चीजें कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद काइंड्स आपके सामने आ गई। नंबर 3 पे आ जाता है जी इसका नंबर, यानी नाउन को वाहद जमा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दो शक्लें होती हैं नाउन के नंबर की, सिंगुलर या प्लूरल। वाहद हो सकते हैं जमा। सिंगुलर कौन से होते हैं? डिनोट्स वन थिंग। सिंगुलर वो होते हैं जो किसी एक चीज को, वाहद चीज को ज़ाहिर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बुक, गर्ल, सिटी, सिंगल को ज़ाहिर कर रहे हैं। और प्लूरल कौन से होते हैं? डिनोट्स मोर देन वन थिंग, वो जो एक से ज्यादा चीजों को ज़ाहिर करते हैं, दे आर कॉल्ड प्लूरल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स, गर्ल्स, सिटीज वगैरह, ये क्या है? ये प्लूरल नाउन है। और बुक, गर्ल, सिटी ये सिंगुलर नाउन है। अच्छा, आप एक चीज और गौर कीजिए कि इन्हें प्लूरल बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए समटाइम्स एडिंग VES, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे लफ्ज है नाइफ, तो इसकी जमा बनाने के लिए हम इसके F को हज़फ कर देते हैं और VES का इजाफा कर देते हैं। एडिंग EN, बाज़ औक़ात जमा बनाने के लिए हम EN का इजाफा करते हैं, जैसे ऑक्स की जमा ऑक्सन और EN का इजाफा कर दिया इसमें। ऐसे ही एडिंग S और ES, कभी कभी हम S या ES का इजाफा करके जमा बनाते हैं, जैसे बुक की जमा बुक्स, पोटैटो की जमा पोटैटोस, तो यहाँ पे S का इजाफा किया, यहाँ पे ES का इजाफा कर दिया। ऐसे ही देखिए चेंजिंग वॉवल्स, बाज़ औक़ात हम सिंगुलर लफ्ज़ के अंदर से वॉवल साउंड को चेंज करके उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे फुट, इसके अंदर ये वाली वॉवल साउंड है तो इसे चेंज करके फीट, जैसे टूथ है तो टीथ। इनमें जमा बनाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया? इनके अंदर मौजूद जो वॉवल साउंड थी उसे चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक और साउंड से, तो वो प्लूरल हो गई। इसी तरह से एडिंग IES, जैसे वर्ड है सिटी, वाई पे खत्म हो रहा है तो इसका वाई ओमिट कर दिया और उसकी जगह IES का इजाफा कर दिया और इसे जमा बना दिया। और एक किस्म है जमा बनाने की जिसमें सेम वर्ड जो है सेम फॉर्म के अंदर रहता है, वो सिंगुलर भी यूज हो जाता है, प्लूरल भी यूज हो जाता है। जैसे शीप, डियर, फिश, कैटल, न्यूज, और भी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये तरीके हैं इनको जमा बनाने के। एक चीज और नोट कीजिएगा कि बाज लफ्ज ऐसे होते हैं कि उनके एंड पे F तो आ रहा होता है लेकिन हम फिर भी VES नहीं लगाते, अकेला S लगा देते हैं। जैसे चीफ की जमा बनाएंगे तो चीफ सिर्फ S का इजाफा लगा देंगे। या जैसे हैंकरचीफ है, रुमाल हैंकरचीफ, तो उसकी भी जमा बनाएंगे तो हैंकरचीफ्स हो जाएगा, S का इजाफा सिर्फ उसके साथ करेंगे। तो उसकी हमेशा F वाले की VES लगा के जमा नहीं बनती, कभी कभी F के साथ सिर्फ S लगाते हैं, जमा बन जाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पहलू नाउन का, थर्ड एस्पेक्ट, यानी कि नंबर। सिंगुलर कैसे होते हैं, प्लूरल कैसे होते हैं, और प्लूरल बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जेंडर, यानी नाउन में जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली एक और है वो क्या है? जेंडर, यानी कि इसमें जिन्स कैसे तय होती है, मुज़क्कर मोनस कैसे बनते हैं। तो देखिए जेंडर में एक जेंडर होती है मैस्कुलाइन, एक होती है फेमिनिन, एक होती है कॉमन जेंडर, और एक होती है न्यूट्रल जेंडर। आप कह सकते हैं चार किस्म की जेंडर्स होती हैं। जो मैस्कुलिन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज, मेन और मेल एनिमल्स, ये सारे मैस्कुलिन होंगे, मुज़क्कर होंगे। फेमिनिन यानी गर्ल्स, विमेन, फीमेल एनिमल्स, ये भी सारे फेमिनिन होंगे। कॉमन जेंडर से मुराद है कि जिसको आप मेल या फीमेल नहीं समझ सकते, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टीचर कहें तो उसका मतलब मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। इसी तरह से बेबी जब कहते हैं तो बेबी से मुराद भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं तो मेल या फीमेल कोई हो सकता है। चाइल्ड कहते हैं तो भी मेल या फीमेल हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर कहलाएंगे। इसी तरह आगे है न्यूट्रल जेंडर, यानी ये खासतौर पर नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, मिरर। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो ये हो गया इसका जेंडर। इसके बाद आ गया कि जेंडर फॉर्मिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग जेंडर, रूल्स ऑफ फॉर्मिंग जेंडर, मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जेंडर बनाने के लिए। जैसे हमारे पास रूल है
चेंजिंग द वर्ड बिफोर और आफ्टर, के किसी को अगर आपने फेमिनिन बनाना है मैस्कुलिन से तो एक वर्ड पूरा चेंज कर देंगे। जैसे वर्ड है ग्रैंडफादर तो उसका फेमिनिन बनाते हुए कर देंगे ग्रैंड मदर। ऐसे ही एक और मेथड है एडिंग ही और शी। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि एक लफ्ज जो सॉरी मैस्कुलिन है उसके साथ ही लगा हुआ है, तो जब उसका फेमिनिन बनाते हैं तो उसके साथ शी लगा देते हैं, जैसे कि ही गोट और शी गोट। फिर इसी तरह से देखिए एक मेथड है एडिंग ई डबल एस। बाज़ औक़ात हम मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाने के लिए ई डबल एस का इजाफा कर देते हैं, जैसे टाइगर को बना दिया टाइग्रेस, प्रिंसेस की जगह सॉरी प्रिंस की जगह प्रिंसेस, पोइट की जगह पोइटेस। यानी ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए मेथड कौन सा हो गया, बाय एडिंग ई डबल एस। फिर इसी तरह से एक और तरीकाकार है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं एडिंग ई डबल एस एंड ड्रॉपिंग वॉवल, के ई डबल एस तो ऐड करते हैं लेकिन उससे पहले कोई वॉवल ड्रॉप भी कर देते हैं। जैसे लफ्ज है वेटर तो इसका ये वाला वॉवल ड्रॉप करते हुए हम इसको बना देते हैं वेट्रेस, इसको बना देते हैं वेट्रेस, वॉवल भी रिप्लेस कर दिया और ई डबल एस भी लगा दिया। इसी तरह देखिए एक्टर है तो इसमें ये वाला ओ जो वॉवल को शो कर रहा था इसको रिप्लेस किया और बना दिया एक्ट्रेस, ई डबल एस का इजाफा। यानी यहाँ पे था एडिंग ई डबल एस और यहाँ पे है एडिंग ई डबल एस और रिमूविंग या ड्रॉपिंग वॉवल। यानी फाउंडर है तो फाउंड्रेस बना दिया और ये वाला जो बीच में वॉवल नजर आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया हमने। और एक लास्ट है मिसलेनियस, यानी एक मुतफर्रक तरीका है जिसमें कोई खास रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेगुलर रूल नहीं है, बल्कि किसी भी तरह से बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसकी भी दी है, जैसे ब्रदर है तो उसका फेमिनिन बना दिया सिस्टर, जैसे फादर है तो मदर। यानी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि किस लफ्ज का इजाफा करना है, क्या चेंजेस करनी है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन इस तरह से भी जेंडर जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये आपके सामने मैंने नाउन के 4 मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। मैंने शुरू में बताया था कि इसके 2 और एस्पेक्ट्स यानी कंपाउंड नाउन्स के हवाले से और फंक्शंस ऑफ नाउन के हवाले से वो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ नाउन और कंपाउंड नाउन्स के हवाले से अलग से एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। फिलहाल मैंने आपको नाउन को 4 मुख्तलिफ जावियों से डिस्कस आपके सामने किया है। इसकी डेफिनेशन बताई है, काइंड्स ऑफ नाउन बताई है, नंबर कैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो बताए हैं, और जेंडर के फॉर्मिंग के मेथड्स क्या होते हैं ये आपसे डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये उन बच्चों के लिए मुफीद है जो क्लास 6, 7 से ऑनवर्ड या मिडिल, मैट्रिक, इंटर, बीएस लेवल पे ग्रामर सीख रहे हैं और लैंग्वेज के हवाले से काम कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसी तरह की एक और वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिसमें बताऊंगा कि नाउन की पहचान क्या होती है, यानी कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक निशानियां होती हैं लफ्ज़ों के अंदर, स्पेलिंग्स के अंदर, जहां से फ़ौरन हमें स्पेलिंग देख के उनकी एंडिंग देख के पता चल जाता है कि ये फ्लां स्पेलिंग पे ख़त्म हो रहा है तो ये नाउन होगा। ऐसी भी एक वीडियो आपकी खिदमत के लिए मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफ़िज़।